हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है, हम जनरेशन्स के ऊपर मूव कर रहे हैं। जो जनरेशन्स हुई वो कैलकुलेटर से हमने कंप्यूटर तक का सफ़र तो हमने तय कर लिया, कंप्यूटर बन गए थे। अब जो कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स बने उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस हुई, वो जनरेशन्स के अंदर कैसे कैसे क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अब। ठीक है जी। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है वो माना जाता है 1942 टू 1954। ये जनरेशन थी, ये गैप था, ये ईयर्स का गैप था, इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन जो है वो क्रिएट हुई थी। जो 1944 था, 1844 44 टू 1944 मार्क 1 कंप्यूटर मेरा चल रहा था, मार्क 1। ठीक है जी। इसी के बीच में लास्ट में मेरा जनरेशन क्रिएट हुई 1942। कई बार कई अलग अलग बुक्स अलग अलग रहती हैं, 1944 से भी कोई लोग शुरू करते हैं। ठीक है जी। जो जनरल है एनसीईआरटी हमारे को 1942 से 54 बोलती है। ठीक है जी। टाइम जो हमारे को हर एक जनरेशन में मेरे को 5 चीज़ें देखनी है। एक मेरे को देखना है कि कब वो स्टार्ट हुआ, टाइम। नेक्स्ट मेरे को देखना है कि इसके कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, किस टाइप का कंप्यूटर था, कौन सी लैंग्वेज थी, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये 5 चीज़ें मेरे को हर एक जनरेशन में देखनी है। ठीक है जी। फर्स्ट जनरेशन में टाइम की मेन बात हुई, 1942 से लेकर 54 तक चला। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए। वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे, इसका इन्वेंटर कौन था वैक्यूम ट्यूब्स का? वैक्यूम ट्यूब्स 1904 में इन्वेंट की गई थी जॉन एम्ब्रस फ्लेमिंग के द्वारा। जो यह वैक्यूम ट्यूब क्रिएट की गई थी। ठीक है जी। वैक्यूम ट्यूब क्रिएट की गई थी। वैक्यूम ट्यूब होती क्या है? वैक्यूम ट्यूब क्या है? इट इज़ ए डेलिकेट, यानी कि संवेदनशील कह दो या टूटने वाली ग्लास डिवाइस है। ठीक है जी। डेलिकेट ग्लास डिवाइस है विच जो क्या करते हैं, कंट्रोल करती है और एम्पलीफाई, मतलब कि बड़ा करती है, साइज़ को बड़ा करती है। किसको? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बड़ा करने का काम करती है। उस डिवाइस को मैं कहता हूँ, ग्लास की बनी होती है, इसको मैं कहता हूँ वैक्यूम ट्यूब होती है मेरी। ठीक है। इसको इन्वेंट किया था 1904 में जॉन एम्ब्रस फ्लेमिंग ने। जॉन एम्ब्रस फ्लेमिंग ने। टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या है ये? टाइप ऑफ कंप्यूटर है कि ये एनालॉग कंप्यूटर था। ठीक है जी। एनालॉग कंप्यूटर जो यस और नो में डील करता है, डिजिटल कंप्यूटर नहीं था। लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई? जो फर्स्ट जनरेशन में एक लैंग्वेज यूज़ हुई वो मेरी लैंग्वेज हुई मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज किस भाषा को समझती है? ये बाइनरी लैंग्वेज को समझती है, 0 1 कोड को समझती है ओनली। ठीक है जी। न्यूमेरिक कोड्स को बाइनरी कोड में चेंज कर देती थी। ठीक है। न्यूमेरिक कोड बाइनरी कोड इसमें कन्वर्जन चलता था। ठीक है। ये मेरा क्या था? ये मशीन लैंग्वेज थी। ये नॉन पोर्टेबल लैंग्वेज थी, यानी कि इस मशीन में जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए वो इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ इसी पर्टिकुलर मशीन में ही रखेगी, इसको किसी और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। इसी कंप्यूटर के लिए कोई मैंने पर्टिकुलर कंप्यूटर बनाया, उसी के अंदर उसका यूज़ होगा, कहीं और यूज़ नहीं होगा। वो मशीन लैंग्वेज हो गई मेरी। कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। और मशीन लैंग्वेज किस में काम करती है? बाइनरी में काम करती है। ठीक है। और ये मेरी बात थी फर्स्ट जनरेशन की। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या है इसके अंदर? इनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? कंप्यूटर को समझने वाली भाषा कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है। ठीक है। नॉन पोर्टेबल लैंग्वेज है और इट इज़ डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये सिर्फ डिवाइस के ऊपर, जिस पर्टिकुलर डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट करेगी। ये मेरी लैंग्वेज के बारे में था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बड़े बड़े साइज़ के इसके अंदर कंप्यूटर होते थे, एक एक कमरे जितने बड़े बड़े होते थे इसके अंदर साइज़ के कंप्यूटर जो बनते थे। इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल है, ENIAC, EDVAC, ये जो मेरी 4 हैं, ये मेरी क्या है फर्स्ट जनरेशन में आई थी। ये चारों अपना जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं ये फर्स्ट जनरेशन में मानी जाती हैं। कुछ एक डिजिटल माना जाता है। डिजिटल का मतलब ये नहीं कि वे ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन वो अल्टीमेट एनालॉग ही था। ठीक है। फर्स्ट एक एक करके हम चारों को डिस्कस कर देते हैं हल्की हल्की। ENIAC, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है जी। इसको मैन्युफैक्चर किया था JP इकार्ट ने और जोहन मैकले ने। ठीक है जी। मैकले ने, इन दोनों ने मिलके ENIAC को डेवलप किया था। इसको फर्स्ट डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है, लेकिन ये है अल्टीमेट डिजिटल नाम आ गया, कहीं ये नहीं कि ये आ गया
जनरेशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में ये एनालॉग थी, ये इसी जनरेशन के अंदर आया था और इसी का ही पार्ट है। इसको नाम क्या जाता है कि फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, लेकिन ये एनालॉग का ही टाइप था। ठीक है, ENIAC था, ENIAC जो टाइप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है जी, मैन्युफैक्चर्ड बाय JP Icart। नेक्स्ट जो आता है फर्स्ट जनरेशन में आया था, वो एक नॉर्मल पर्पस कंप्यूटर था। कौन सा? ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, कैलकुलेशन कह दो। ठीक है, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? बाइनरी में यस और नो, 0 1। बाइनरी के अंदर सिर्फ दो ही कोडिंग होती है, 0 और 1, यस और नो, यही चीज़ होती है। तो 0 1 हो गया, डिस्क्रीट इन नेचर हो गया, यस और नो के पर शो करता है, ऑटोमेटिक डिवाइस है। ये किस्म कैसा हो गया? ये किस्म से एनालॉग हो गया ना ये। तो 0 एंड 1 के रूप में डाटा को स्टोर करने का श्रेय जॉन वैन न्यूमान को जाता है। ठीक है जी, जॉन वैन न्यूमान, यानी कि मैं कह दूँ बाइनरी के यूनिट्स की डेवलपमेंट किसने की? जॉन वैन न्यूमैन ने की। अदर वर्ड्स पे भी पूछ सकता है, अदर लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जॉन वैन न्यूमैन ने की। नेक्स्ट कहता है कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर कह दूं कि वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया। बेसिक आर्किटेक्चर जो बेसिक 0 1 मशीन लैंग्वेज किसने दी? जॉन वैन न्यूमैन ने दी। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। स्टोरेज करता था लेकिन डिले लेट करता था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। EDSAC, ये EDSAC ये भी अपना क्या है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। पंच कार्ड यूज़ किए गए थे इस कंप्यूटर के अंदर। पंच कार्ड सबसे पहले जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक कॉटन वेविंग मशीन में यूज़ किए थे, उसके बाद होलीलिथ ने इसको यूज़ किया था, तो उसने उसका नाम दे दिया था होलीलिथ कार्ड। ठीक है जी, पंच कार्ड यूज़ किए गए थे। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मेन कंप्यूटर था, डिजिटल फॉर्म में यूज़ करता था, बिजनेस पर्पस कंप्यूटर था। यानी कि वो तो जो मेरा पहला कंप्यूटर था डिजिटल, उसको भी कहा था, लेकिन वो कैसा था? नॉर्मल पर्पस कंप्यूटर था। ये मेरा बिजनेस पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है जी, डिजिटल कंप्यूटर इसको कहा गया है, लेकिन ये भी कब होता है? फर्स्ट जनरेशन में ही काउंट होता है, फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है ये मेरा। ठीक है जी, नेक्स्ट जो में आता है, ये फर्स्ट जनरेशन के बारे में था सब कुछ। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुई सेकेंड जनरेशन के ऊपर चलते हैं। जो डेवलपमेंट हुई, मेजर चेंजेस होते हैं, उसी हिसाब से जनरेशन्स बनाई गई हैं। ठीक है जी, सेकंड जनरेशन जो है वो मानी गई थी 1955 से लेकर 1964 तक। इसके अंदर क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुई। ये वैसे तो अलग अलग बुक्स है, अलग अलग कहती है कि ये एक डिजिटल था, यानी कि इसके अंदर टाइप था वो डिजिटल था, लेकिन जो NCERT है, NCERT कहती है कि ये एनालॉग टाइप का ही कंप्यूटर था भाई सेकेंड जनरेशन में भी। ठीक है जी, हमको जो एग्ज़ाम है वो NCERT को फॉलो करना है, तो हम एनालॉग लिखेंगे। जो जनरल है वो हर जगह, हर बुक्स एक्स्ट्रा जो राइटर्स की बुक हैं वो हमारे को बोलते हैं कि ये डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है जी, आगे आता है, मैंने 5 चीज़ें कही थी, टाइम, टाइप, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में उसमें मैं यूज़ कर रहा था वैक्यूम ट्यूब्स का, इसमें यूज़ कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहा हूँ। और ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड बाय किसके द्वारा हुए थे? जॉन बार्डन, जॉन एन है ये, जॉन बार्डन एंड विलियम शॉकले। जॉन बार्डन एंड विलियम शॉकले थे, इन्होंने इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर को। ठीक है जी, जो इसके अंदर लैंग्वेज यूज़ हो रही थी असेंबली लैंग्वेज या मैं कह दूँ इसको न्यूमेरिक कोड लैंग्वेज, या कह दूँ मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसमें मेनली क्या होते थे? कोड्स का यूज़ किया जाता था, ऐड, सब्ट्रैक्ट, 1 2। ठीक है जी, ऐसे इनके कोड्स का यूज़ किया जाता था, न्यूमेरिक कोड्स का यूज़ किया जाता था, इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज है, ये मेरी जो है, ये जो मेरी असेंबली लैंग्वेज है, ये मशीन जो कंप्यूटर है वो तो हमारी मशीन लैंग्वेज को समझता है, क्योंकि सिर्फ मशीन बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। इसके अंदर बाइनरी कोड, न्यूमेरिक कोड्स का भी यूज़ हुआ, सिंबॉलिक कोड का भी यूज़ हुआ। इसी को कह देता हूँ मैं असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली मतलब काफ़ी चीज़ों का मिक्स करके एडअप करके हमने एक लैंग्वेज क्रिएट की। चलो, जो कंप्यूटर समझता है वो क्या है? वो है मेरा मशीन लैंग्वेज। वो क्या है मेरा? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर किसके समझता है? कंप्यूटर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इस लैंग्वेज को मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है, तो इसको मैं कह दूंगा ऑब्जेक्ट कोड।
और जो हम टाइप करेंगे, इनपुट देंगे, वो करेंगे हम न्यूमेरिक कोड में, सिंबॉलिक कोड में, तो वो मेरी बन गई असेंबली लैंग्वेज। और मैं कह दूं ये मेरा है सब्जेक्ट कोड, जो सब्जेक्ट हम डाल रहे हैं उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। उसको चेंज करने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, उसका यूज़ करता हूँ मैं ट्रांसलेटर्स का। इसके अंदर ट्रांसलेटर लगे होते थे जो इस न्यूमेरिक कोड को, सिंबॉलिक कोड को चेंज करते थे मशीन एक्सेप्टेबल, या मैं कह दूँ कंप्यूटर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज के अंदर। जो ट्रांसलेटर यूज़ होते थे उनको कहा जाता था असेंबलर। जिनको ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे उसको कहा जाता था असेंबलर। या मैं कह दूँ सेकेंड जनरेशन में सब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किस ट्रांसलेटर का यूज़ होता था, तो उसका नाम हो जाता है असेंबलर। उसका नाम हो जाता है असेंबलर। नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताता है। इसके अंदर सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया, या मैं कह दूँ ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इन दिस जनरेशन। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था इसके अंदर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था इस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है जी। और जो मेमोरी स्टोरेज के लिए जो वर्क कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी जो बनाई गई थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ किया गया था सेकेंड जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुए, मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, वो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है जी। अभी क्या है जो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है 1401 कंप्यूटर था 1401 जिसको बनाया था IBM कंपनी ने, तो इसका नाम आ गया IBM 1401 1401 टाइप। ये क्या है, कंप्यूटर था जो क्या हुआ था, वो ट्रांजिस्टर यूज़ करके बना गया था, और ये एक एग्जांपल है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का। ठीक है जी। ये मेरी इसी के साथ में 2 जनरेशन में कंप्लीट हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ थर्ड जनरेशन के अंदर। थर्ड जनरेशन के अंदर मेरा जो है वही मेरे को 4-5 चीज़ें देखनी है, टाइम देखना है कब पीरियड था। वो मेरा था 1955 से 64 तक, और 64 से लेके 75 तक मेरा क्या हो गया, थर्ड जनरेशन आ गई। और इस चीज़ का जो टाइप था वो मेरा डिजिटल टाइप था। ये कंप्यूटर मेरा था डिजिटल टाइप था, जो पहले दोनों थे वो मेरे एनालॉग टाइप कंप्यूटर थे। टाइप हो गया क्लियर। नेक्स्ट आते हैं मैं टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की। फर्स्ट में मैंने यूज़ किया वैक्यूम ट्यूब्स का, सेकेंड में मैंने यूज़ किया ट्रांजिस्टर्स का। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, आईसीज़ का। ठीक है जी। आईसीज़ को इन्वेंट किया था, आईसी जो इन्वेंट की गई थी वो की गई थी जैक क्लेयर किल्बी ने। जैक क्लेयर किल्बी साइंटिस्ट थे, इन्होंने आईसी जनरेट की थी। आईसी क्या होती है, आईसी क्या है, सभी सर्किट को जो है उनको एक जगह पे इकट्ठा करके इनकी सबकी फंक्शनिंग एक जगह पे इकट्ठी की गई, और आईसी के थ्रू ही हमारे आगे फर्दर फंक्शनिंग परफॉर्म की गई। तो सभी जो सर्किट्स को है वो एक जगह पे लेके आना, वो क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट बन गया मेरा। इंटीग्रेटेड सर्किट बन गया, सभी जगहों को, सभी सर्किट्स को एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है। आईसी जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं। ठीक है। 2 टाइप की कौन सी होती हैं, स्मॉल स्केल आईसी और मीडियम स्केल आईसी। स्मॉल स्केल आईसी के अंदर हम 10 ट्रांजिस्टर्स को एक साथ लगाते थे, उसमें वो सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। जो सेकंड जनरेशन थी सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। इसमें क्या है, 10 ट्रांजिस्टर को इकट्ठा यूज़ कर दिया है, SSIC। ठीक है, स्मॉल स्केल आईसी। MSIC मीडियम स्केल आईसी के अंदर क्या होगा, साइज़ बढ़ जाएगा, ट्रांजिस्टर का अमाउंट बढ़ जाएंगे, 100 ट्रांजिस्टर्स को हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरी क्या हो गई, 2 टाइप की आईसीज होगी। ठीक है, होगी। ये मेरा था टेक्नोलॉजी के बारे में, आईसी यूज़ होने लगी थी। 2 टाइप की आईसी होती हैं, और इन सर्किट और आईसी के होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, जिनका मैं एक जगह पे यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट जो आता है कि मैं लैंग्वेज कौन सी यूज़ की, उसमें मशीन लैंग्वेज थी। नेक्स्ट जो लैंग्वेज आई वो मेरी आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर कौन सी नेक्स्ट अब लैंग्वेज आ रही है, वो हाई लेवल लैंग्वेज मेरी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है थर्ड जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ हो रही है थर्ड में। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, बेसिक, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रैन, सी लैंग्वेज, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज के। ठीक है जी। और हाई लेवल लैंग्वेज है, चाहे लैंग्वेज कैसी भी हो, मशीन जो लैंग्वेज कैसी भी हो, लेकिन जो कंप्यूटर है वो हमारी कौन सी लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझता है, वो समझता है मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट कोड होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को समझता है।
और सब्जेक्ट कौन कौन सा हो गया, जो हमारी इनपुट डालते हैं वो हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में डालते हैं, वो हो गई बेसिक, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रन, सी लैंग्वेज। अब इसको इसमें चेंज करने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, ट्रांसलेटर्स का यूज़ करता हूँ, जो हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करे। जो सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया था असेंबलर, यहाँ पे यूज़ होंगे मेरे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेंगे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, इस जितने भी इंफॉर्मेशन ये एंटर करेंगे सब्जेक्ट कोड, उस सारी को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा, उसको बोलते हैं कंपाइलर, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। जो एक एक लाइन करके, एक लाइन लिखी हुई है उसको चेंज करेगा मशीन में से मशीन लैंग्वेज में, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। जो एक एक करके करे उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर, जो एक साथ करे उसको बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है जी, कंपाइलर होल प्रोग्राम चेंजेस इनटू मशीन लैंग्वेज एट इन वन टाइम, कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो चेंज करता है उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। ये बात थी मेरी लैंग्वेज के बारे में चल रही थी। ठीक है जी, लैंग्वेज के बारे में चल रही थी। नेक्स्ट अलग इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसके अंदर जो मेमोरी स्टोरेज के लिए क्या हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया गया। पहले में किसका यूज़ किया था, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ किया गया था सेकेंड जनरेशन में। इस जनरेशन में आगे में सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ की गई थर्ड जनरेशन में स्टोरेज के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम था वो टाइम शेयरिंग होने लग गया। पहली बार जो ऑपरेशन था ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ था, लेकिन मल्टीटास्किंग जो वो है जैसी जो मल्टीटास्किंग कह दो, मल्टी पर्सन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसमें क्या आ गया, वो चीज़ तो इसमें भी नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि टाइम शेयरिंग हो रही है। टाइम शेयरिंग, एक साथ में दो टाइम शेयर करके हम 2 से 3 काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था थर्ड जनरेशन में, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ। और मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को रन किया जा सकता है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट हो गई थी थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है जी, ये था मेरा थर्ड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, वो चल रहे हैं हम फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन का भाई टाइम, टाइप, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 चीज़ें थी मैं कह रहा था। ठीक है, 5 पॉइंट्स को मेरे को ध्यान रखना है, 5 पॉइंट मेरे को ध्यान रखने हैं। टाइम था 1975 तो 1989 थे, ये टाइम था जब मेरी फोर्थ जनरेशन चल रही थी। ठीक है जी, ये टाइप भी मेरा क्या था, डिजिटल था। थर्ड टाइप भी मेरा डिजिटल था, फोर्थ भी मेरा जनरेशन क्या था, डिजिटल था। लैंग्वेज जो चेंज हुआ, लैंग्वेज में हुआ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज़ होने लगी। उसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज थी जैसे पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रन, ये जो लैंग्वेज थी ये प्रोसीजर को फॉलो करती थी एक। ठीक है जी, ये क्या करती थी, प्रोसीजर को फॉलो करती थी, प्रोसीजर फॉलो करती थी। लेकिन जो नॉन प्रोसीजरल, जो हमारे को चाहिए सीधा उस रिज़ल्ट के ऊपर जाए, तो ये जो आगे फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, रिज़ल्ट ओरिएंटेड मेरी क्या होने लग गई, अपना लैंग्वेज यूज़ होने लग गई। तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी हो गई, SQL, C++, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज थी ये रिजल्ट ओरिएंटेड थी, या मैं कह दूँ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज थी जिसका मैंने यूज़ किया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी क्या हुई, टेक्नोलॉजी हुई लार्ज स्केल या वेरी लार्ज स्केल आईसी का यूज़ होने लग गया। लार्ज स्केल पहले मेरी कौन सी होती थी, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल आईसी यूज़ होती थी, 10 या 100 ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। अब इसमें क्या हो गया, आईसीज यूज़ होने लग गई, और लार्ज स्केल में, वेरी लार्ज स्केल में इसके अंदर आईसीज का यूज़ होने लग गया। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी के अंदर ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब क्या कहता है, ये मैंने कहा था नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, या मैं कह दूँ इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में डिपेंडेंट होती थी किसके ऊपर, डिवाइस के ऊपर। लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए ही सेट नहीं होती थी, ये पोर्टेबल हो सकती थी। यानी कि एक प्रोग्राम में मैंने कोई थर्ड जनरेशन का कोई कंप्यूटर है, उसके अंदर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, उसको मैं थर्ड जनरेशन वाले किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर मैं उसको रन कर सकता हूँ। तो ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रोग्राम को चलाना, ये कहलाता है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबल थी ये लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके अंदर बनाया। लेकिन जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में क्या था, मैंने इस कंप्यूटर में मैंने कोई चीज़ टाइप की, बनाया असेंबली लैंग्वेज में या मैंने मशीन लैंग्वेज में टाइप किया, वो इसी कंप्यूटर के लिए बनाया, वो किसी और कंप्यूटर में वो मैं इसको रन करना चाहूँगा तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो उसके अंदर नहीं होती है। ये डिपेंडेंट रहती थी लैंग्वेज और नॉट पोर्टेबल थी, ये इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है। ये मेरे जो डिफरेंस थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में
पोर्टेबिलिटी एंड डिपेंडेंट लैंग्वेज के बीच में ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या बताता है ये बताता है माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट हो गया इसके अंदर। अब प्रोसेसर नामक चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं अभी तक, तो प्रोसेसिंग के लिए जो यूनिट्स क्रिएट हुई, ठीक है, वो यूनिट हुई 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होने लग गया इसमें। और इसी जनरेशन में मेरा लैन वैन मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो सिटी नेटवर्क, ये क्या हुआ जनरेशन की, इसकी शुरुआत हुई मेरी 4th जनरेशन में। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे A to Z कम्प्लीटली याद करने वाले पॉइंट्स हैं, और इन सभी को में से कुछ भी वो पूछ सकता है। मैं काफ़ी रिफाइन करके लेके आया हूँ चीज़ें, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, हम पहुँच रहे हैं 5th जनरेशन के ऊपर। ये लास्ट जनरेशन थी, ठीक है जी। 5th जनरेशन में क्या है, ये आई मेरी 1989 में और अब तक चल रही है, टिल डेट है ये 5th जनरेशन चल रही है। तो इसका टाइप कौन सा हुआ, अकॉर्डिंग टू NCERT डिजिटल, लेकिन अब क्या हो गया, हाइब्रिड का यूज़ हो रहा है। हम वैसे कहीं हाइब्रिड है, एनालॉग डिजिटल दोनों का यूज़ करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में करते हैं, तो एक हाइब्रिड है ये जो जनरेशन है। लेकिन जो NCERT कहती है कि ये डिजिटल है, तो NCERT को दो ही चीज़ पता है, एनालॉग डिजिटल, वो अपने आप में एनालॉग हो गई है, ठीक है जी। तो डिजिटल अकॉर्डिंग टू NCERT, लेकिन है हाइब्रिड। अब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई, अल्ट्रा लार्ज स्केल ICs का यूज़ करने लग गए। अल्ट्रा यानी कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड इसकी बढ़ गई है। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर ज़्यादा होंगे स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है जी। ये यूज़ होगा, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ होने लग गई, मरकरी, OPS 5, प्रोलोंग, ये जो है हाईली डेवलप्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी। ये उनका एक लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया किसमें, 5th जनरेशन में। और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट रहती है, किसी चीज़ के ऊपर या कह दो मैं किसी और कंप्यूटर के ऊपर इनको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर पर्सनल कंप्यूटर है ये किस्म से है, और इन कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, पोर्टेबल होते हैं, प्रोग्राम को भी ले जा सकते हैं और इनको भी ले जा सकते हैं, ठीक है जी। 4th जनरेशन में पोर्टेबिलिटी तो कंप्यूटर की 3rd जनरेशन में ही आ गई थी, ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुई है, और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोला जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं रोबोटिक लैंग्वेज। रोबोटिक लैंग्वेज जो है वो क्या है, एक फादर हो गई है एक किस्म से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वो किसके कारण से आई, रोबोटिक के मॉडिफिकेशन के कारण, रोबोटिक से, ठीक है। और लैपटॉप का इस जनरेशन में स्टार्ट हो चुके हैं। 5th जनरेशन से क्या हुए, मेरे लैपटॉप बनने स्टार्ट हो गए, पैलमटॉप, डेस्कटॉप, ये सब भी क्या हो गए इसी जनरेशन में आई, ठीक है। इस जनरेशन में इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है जी। ये इस चीज़ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्पीडली 3G 4G, आजकल तो 5G भी है, ठीक है जी, इंडिया के अंदर। फॉरेन में तो बहुत हो चुके हैं। 1st जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो सेकंड में नापी जाती थी, ये बात थोड़ी सी याद रखनी है। जो 1st जनरेशन थी उसके जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो माइक्रो सेकंड में नापी जाती थी, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखना, मैं लास्ट में बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। माइक्रो सेकंड में नापी जाती थी। ये जो था मेरा आज का जो लेक्चर था वो मेरा जनरेशन्स के ऊपर लेक्चर था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है जी। अलग अलग बेसिस के ऊपर किस टाइप से क्लासीफाई करते हैं कंप्यूटर को। आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच।